नमस्कार दोस्तों। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से इंडिया इकोनॉमिक लॉस को फेस कर रही है। इसके चलते एक गुड न्यूज़ आज सामने आई है कि गूगल रिलायंस जियो में $4.5 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में इन डिटेल। सो हियर वी गो। जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए गूगल 33,737 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। A strategic partner into Jio, a company that needs no introduction because it is a household name in India and globally. A company that has pioneered the search engine and operating systems that are used across the world. Let me welcome Google to be our strategic partner in Jio platforms. Today, we have signed a binding partnership and an investment agreement with Google, under which Google will invest 33,737 crores for a 7.7% stake in Jio platforms. This transaction is subject to regulatory and other customary approvals. With this investment by Google, strategic and financial investors have committed a total of 152,056 crores in the last few months. We have also concluded our JV with BP in our existing fuel retailing business. BP has invested 7,629 crores for their 49% stake in the JV. Cumulatively, we have raised a total of 212,809 crores through our rights issue, the combined investment in Jio platform, and investment by BP. This is unprecedented in the history of capital markets in India. Indeed, there would be very few parallels globally. This capital raise is significantly in excess of our net debt of 161,035 crores at the end of the financial year 1920. Reliance is now truly a zero net debt company, well ahead of my goal of March 2021. We now have an extremely strong balance sheet that will support all our hyper growth plans for our three businesses, Jio, Retail, and O2C. Our target for capital raise is now complete, and we now look forward to only adding strategic partners who share our vision in each of our current and future businesses. तो गाइज, अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी सेड एट द ग्रुप 43rd and the first ever virtual annual general meeting held on Wednesday afternoon. Jio Platforms is the digital service arm of Reliance Industries, which houses telecom company Reliance Jio Infocomm. This is the 14th investment in the Jio platform since April 22nd this year. इस पर अंबानी ने कहा कि हमें जियो प्लेटफॉर्म्स में रणनीतिक इन्वेस्टमेंट के रूप में गूगल का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमने एक बाध्यकारी साझेदारी और एक इन्वेस्टमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद जियो मार्ट पर मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो मार्ट ने अपनी पहुंच बड़ी तेजी से बढ़ाई है और अब तक 200 शहरों में इसकी पहुंच हो चुकी है और जियो मार्ट पर दैनिक ऑर्डर्स की संख्या 2.5 लाख पर जा चुकी है। रिलायंस जियो के 43वें एजीएम के दौरान फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का संदेश दिखाया गया है और दोनों ने इसी बात पर जोर दिया है कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फायदेमंद होगा। दोनों ने कहा कि आने वाले समय में भारत के सब क्षेत्रों में तकनीक का प्रभाव बढ़ने वाला है और इसके तहत वो रिलायंस जियो के साथ साझेदारी करके इसका फ़ायदा उठाएंगे और भारत को भी फायदा पहुंचाएंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान थॉमस ने कहा कि जियो का लेटेस्ट आविष्कार जियो ग्लास अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर्स को बेहतरीन रियलिटी सर्विसेज का मुहैया कराएगा और इस जियो ग्लास के जरिए टीचर्स और स्टूडेंट्स वर्चुअल रूम का फ़ायदा उठा सकते हैं।
जो कि ट्रीडी होगा। उसके पहले ईशा अंबानी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि रिलायंस फाउंडेशन वर्चुअल ओपीडी सेवाएं प्रदान करने के लिए जियो हेल्थ हब प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर काम कर रहा है। ईशा अंबानी ने रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए जियो मार्ट के भविष्य के प्लान के बारे में जानकारी दी। आने वाले दिनों में जियो मार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फार्मा और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की भी बिक्री हो जाएगी। ईशा अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस जियो के जरिए हम डिजिटल हेल्थ केयर को लेकर बड़े काम करने वाले हैं और इनमें 3 मुख्य कारक शामिल है, जिनके नाम है जियो 4G मोबाइल नेटवर्क और जियो फाइबर ब्रॉडबैंड, जियो मिड प्लेटफॉर्म और जियो हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। ईशा अंबानी ने एजीएम में कहा कि जियो के एजुकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में क्वालिटी टीचर्स की कमी को पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके जरिए शिक्षक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। आकाश अंबानी ने भी कहा कि जियो डेवलपर्स प्रोग्राम के जरिए कोई भी ऐप डेवलपर अपने ऐप विकसित कर सकता है, नए ऐप लॉन्च कर सकता है और उसका मार्केटिंग भी कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने उन डेवलपर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म का ऐलान किया है जो कि जियो के साझेदार यानी पार्टनर्स बनने की इच्छा रखते हैं। वो ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।